दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इसी अनंतर में वहाँ सहसा दूसरे कानन को दावाग्नि ने बेष्टित कर लिया था। उसमें गोधन के सहित वे सभी थे। उस समय कालांतर में चारों ओर से सेल के प्रमाण के तुल्य अग्नि को देखकर सब ने अपना पूरा प्रणाम समझ लिया था और उस संकट में सभी भय को प्राप्त हो गए थे। समस्त ब्रजवासीगण संपुटांजलि से युक्त होकर कृष्ण का स्तवन करने लगे थे। संपूर्ण बालक गोपीगण उस समय संतत्र होकर भक्ति से विनम्र कंदरा वाले हो गए थे। बालाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अब तक जो भी ब्रज में आपत्तियाँ आई थी उनसे हमारे समस्त कुल की रक्षा की थी। हे मधुसूदन, अब ये दावाग्नि की महान आपत्ति सिर पर आ गई है, इससे फिर हमारी रक्षा करो। आप ही हमारे इष्ट देव हैं और आप ही हम सबके कुल देवता भी हैं। हे जगतपते, आप तो जगतों के सृजन करने वाले, पालक और संहार करने वाले हैं। हे गोविंद, हम सबको इस समय अभय का दान करो और वही का संहार करो। इष्टदेव कुल देवता ये लिखना जरूरी था। ये उस समय लोगों ने कहा नहीं था। ये जो वेदव्यास के शिष्य हैं जो ये कह रहे हैं उन्होंने ये ऐड किया है इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुराण पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है। हालांकि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने के लिए लिखा गया है, तो ये लिखना धर्म था इसलिए लिखा गया। शरण में आए हुए हमारी आपके रक्षा करो। तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें ऐड हैं जो खुद समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद ही वो समझ आएगा। इस प्रकार से श्रीहरि की प्रार्थना करके वे सब उनके चरण कमल का ध्यान करके वहाँ स्थित हो गए थे। श्री कृष्ण की अमृत दृष्टि के प्रभाव से वो दावाग्नि दूर हो गई थी। जब सबने देखा कि वो दावाग्नि दूर हट गई है तो सब अंतरातिरेक से नृत्य करने लगे और कहने लगे कि हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त आपत्तियाँ नष्ट हो जाया करती है। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, अब सुनो कि हरि ने उस दावाग्नि से समस्त ब्रज निवासियों को छुटकारा दिलाकर फिर वो उन्हीं के साथ कुबेर के भवन के समान समृद्ध अपने घर में चले गए थे। वहाँ पर पहुंचकर नंद ने परम हर्ष से ब्राह्मणों को परिपूर्ण धन का दान दिया था। ज्ञाति वर्ग को, जनों को और बंधु बांधवों को भोजन कराया था। नंद ने वहाँ अनेक प्रकार के मंगल कर्म, हरि के नामों का संकीर्तन, वेदों का ब्राह्मणों के द्वारा पाठन, ये सभी हर्ष के साथ कराया था। इस तरह से वृंदारण्य में घर घर में सब अति आनंद से समन्वित हो गए थे। सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान में एक तन मन वाले होकर ब्रज में निवास करते थे। इस प्रकार से ये परम मंगल हरि का चरित्र कह दिया है। ये हरि का चरित्र कलयुग के पाप रूपी काष्ठे से दहन करने में साक्षात अग्नि के ही समान है। ब्रह्मा गोवस्तादि हरणम। इस अध्याय में ब्रह्मा के द्वारा गो वत्सों के हरण के आख्यान का निरूपण किया गया है। हरण मतलब अपहरण करना। नारायण ने कहा, एक बार माधव बालकों के तथा बलराम के साथ खा पी कर, माधव बालकों के साथ और बलराम के साथ खा पी कर और अतुलिप्त होकर वृंदारण्य में गए थे। वहाँ पर भगवान ने कौतुक के साथ बालकों को साथ लेकर क्रीड़ा की थी। जब सभी क्रीड़ा में निमग्न चित्त हो गए थे तो गो और वत्सों का समुदाय दूर चला गया था। जगतों के पति विधाता ने उसका प्रभाव जानने के लिए संपूर्ण गो को, वत्सों को और छोटे दो बालकों को भी हरण कर लिया था। सर्वज्ञ और सभी कुछ करने वाले योगींद्र श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिप्राय समझकर अपनी योग की माया के द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था। कीड़ा के कौतुक को रचने वाले मन से युक्त श्रीहरि बल और बालकों के साथ समस्त गो के समूह को चराकर गृह में चले गए थे। इस प्रकार से पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन भगवान ने किया था कि प्रतिदिन यमुना पर गमन गो, बलराम और बालकों के साथ होता था।
ब्रह्मा ने प्रभाव को जान लिया था और लज्जा से विनम्र कंदरा वाला होकर वहाँ भांडीर वन के तट के मूल में हरि के समीप वो आया था। वहाँ पर उस ब्रह्मा ने गोपालगण से वेष्टित श्री हरि का दर्शन किया था। जिस तरह पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र अन्य नक्षत्रों के साथ विवाह से युक्त विराजमान हो, श्री कृष्ण उस समय रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे, हर्ष से हर्षयुक्त थे और स्मित सहित उनका मुख कमल था। पीताम्बर पहने हुए ब्रह्मतेज से जाबल्यवान थे। इस प्रकार के प्रभु का दर्शन करके ब्रह्मा अत्यंत विस्मय युक्त होकर वहाँ उपस्थित हुआ और हरि को प्रणाम किया था। उस सर्वेश्वर प्रभु को बार बार देखकर पुनः ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया था, जो उसने अपने हृदय कमल में ध्यान के द्वारा हरि का रूप देखा था। वही रूप बाहिर भी देखा था, जो मूर्ति सामने देखी थी वही पीछे और सब ओर देखी गई थी। हे मुने, वहाँ वृंदावन में सब कृष्ण के ही समान देखकर उनके रूप का बार बार ध्यान करके जगत का गुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थित हो गया था। ब्रह्मा ने गोये वत्स वाला, लता गुल्म विरुद्ध सभी वृंदावन को श्याम के ही स्वरूप वाला देखा था। ब्रह्मा ने इस भांति परम आश्चर्य को देखकर पुनः ध्यान किया था। हे मुने, ब्रह्मा ने तीनों जगत के कृष्ण के बिना अन्य कुछ भी नहीं देखा था। तो इतना कुछ कहने का मतलब यहाँ पे यही है, वेद व्यास के शिष्य यही कहना चाहते हैं कि सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। सबके स्वरूप में श्याम को ही देखा था, मतलब सबके अंदर भगवान ही है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए ठीक है स्टोरी बनाई जा रही है। ब्रह्मा ने सबको कृष्णमय देखकर बड़ी ही विस्मय हुआ था और स्टोरी के बीच बीच में कुछ स्टोरी के द्वारा सीख भी देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वो कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सका था। कहाँ तो कृष्ण संपूर्ण जगतों के नाथ हैं और कहाँ ये माया की विभूतियाँ हैं। क्या मैं स्तवन करूं और क्या कार्य करूं, इस प्रकार से मन में सोच करके वहाँ पर स्थित होते हुए जगत के दाता जप करने को अनुद्यत हो गए थे। सुखपूर्वक योगासन लगाकर संपुट अंजलि वाले हो गए। ब्रह्मा का संपूर्ण अंग पुलकित हो गया था, नेत्र में अश्रु छलक उठे थे और अत्यंत दीन की भांति उस समय ब्रह्मा की दशा हो गई थी। ब्रह्मा ने ईड़ा, सुसुग्ना, संध्या, पिंगला, नलिनी, धुरा इन नारियों के सटक योग के द्वारा प्रयत्नपूर्वक निबद्ध करके उस मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनहन, विशुद्ध और परमाज्ञ इस षट चक्र को निबद्ध करके संलग्न कराकर उस षट चक्र को क्रम से ब्रह्मरंध्र में लाकर ब्रह्मा ने वायु से पूर्ण कर दिया था। मध्यांत वायु को निबद्ध करके हृदयाम्बुज में लाकर उस वायु को भ्रमित कराकर मध्या के साथ योजित कर दिया था। इस प्रकार से करके निष्पन्द होकर जो पहले हरि के द्वारा दिया गया था उसके ही दशाक्षर परम मंत्र का ब्रह्मा ने जाप किया था। हे मुने, एक मुहूर्त तक जप करके और हरि के पदाम्बुज का ध्यान बार बार करके ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में सर्व तेजोमय का दर्शन किया था। उस तेज के अनंतर में अति मनोहर हरि का रूप था, जिसकी दो भुजाएं थी, मुरली हाथ में लिए हुए था और पीत वर्ण के वस्त्र से भूषित था। उस रूप वाले हरि के कानों के मूल स्थल में दीप्तमान मकर के आकार वाले कुंडल थे, मंद हास्य से प्रसन्न मुख वाले थे, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में अत्यंत कातर स्वरूप वाले थे। जो यह परम सुंदर स्वरूप हरि का ब्रह्मरंध्र में देखा था वही हृदय में देखा और वही बाहिर भी देखा था। इस समान स्वरूप को सर्वज्ञ देखकर ब्रह्मा को परम आश्चर्य हुआ था। उस समय उसने हरि का स्तवन किया था। हे मुने, पहले एकार्णव में जो सूत्र हरि ने दिया था उसी के द्वारा उसी विधि से भक्तिभाव से नम्र आत्म कंदरा वाला होकर उस ईश्वर का ब्रह्मा ने स्तवन किया था। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप सबका स्वरूप है और आप सबके ईश्वर भी हैं, आप सबके कारणों के भी कारण हैं, आप सभी के द्वारा निर्वचन करने के अयोग्य हैं। ऐसे शिव स्वरूप वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप न्यूटन मेघ के आकार वाले हैं, आपका शरीर श्याम वर्ण का परम सुंदर है, आप समस्त जंतुओं में स्थित रहने वाले हैं,
आपका स्वरूप निर्लिप्त है और आपका साक्षी स्वरूप है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप अपने ही आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम जगत में व्यापक और जगत से भी पर हैं। आप सर्वस्वरूप सबके बीच रूप और सनातन हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबके आधार हैं, सर्वशक्तियों से संयुक्त, सबके आराध्य, सबके गुरु और सब मंगलों के कारण हैं। आप समस्त मंत्रों के स्वरूप वाले हैं, समस्त संपत्तियों के करने वाले, श्रेष्ठ शक्ति से युक्त और अयुक्त हैं। ऐसे शिक्षामय विभु की मैं स्तुति करता हूँ। आप शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीच शक्ति के रूप को धारण करने वाले और इस अति घोर संसार रूपी सागर में आप शक्ति की नौका से समन्वित हैं। ऐसे प्रभु के आगे भूमि में दंड की भांति गिरकर ब्रह्मा ने प्रणाम किया था और रुदन करने लगा था, हे मुने, जगतों के विधाता ने फिर चक्षुओं को उन्मीलित करके श्रीहरि का दर्शन किया था। नारायण ने कहा, जगत के कारण ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक के स्तवन करके चले जाने पर श्री कृष्ण बालकों के साथ अपने आलय में चले गए थे। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि कृष्ण ने बहुत जगत के ब्रह्माओं को बुलाया था। किसी के 8 सर थे, किसी के 5 सर थे। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लोगों ने फैलाई होगी, या फिर जो ब्रह्म वैवर्त महापुराण है जिसमें और ज़्यादा श्लोक ऐड किए गए हैं उसमें ये हो सकता है। लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो गो वत्स और बालक भी सब एक वर्ष के पश्चात अपने गृह को गए थे। श्री कृष्ण की माया से उन्होंने दिन का अंतर ही मान लिया था। इंद्र योग वर्णन। इस अध्याय में इंद्र के योग का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, हे मुने, एक बार नंद इंद्र के योग के लिए उद्यम करने वाले ब्रज में अत्यंत आनंद से युक्त होकर दुदुम्बी का वादन करा रहे थे। नंद समस्त ब्रज निवासियों से कह रहे थे कि तुम सब लोग दधि, खीर, घृत, तक्र, नवनीत, गुड़ और मधु, इन सब पदार्थों को लाकर इंद्रदेव की पूजा करो। जो भी यहाँ नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, द्विज, वैश्य, शूद्र हैं, वे सभी भक्तिभाव से एकत्रित होकर इंद्रदेव की पूजा करें। इस प्रकार से नंद ने सबको सुना दिया था और स्वयं ने भी परमानंद से युक्त होकर सुव्यवस्थित सुरभ्य स्थल में यष्टि का आरोपण किया था। उस यष्टि के स्थान पर सोम, वस्त्र और मनोहर मालाओं का जाल समर्पित किया था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी चंदन आदि का द्रव्य भी अर्पित किया गया था। नंद ने स्नान करके आहि कृत्य समाप्त कर ध्वज वस्त्र धारण किए थे और भक्तिभाव से अपने पदाम्बुज का प्रक्षालन कर स्वर्ण पीठ पर स्थिति की थी। उनके साथ में नाना प्रकार के पात्र थे। ब्राह्मण, पुरोहित, गोपाल, गोपालिकाएं, बालाएं और बालक सभी साथ में वहाँ स्थित हुए थे। इसी बीच में वहाँ पर नगरवासी समस्त लोग आ गए थे, जिनके साथ अनेक प्रकार के सामग्रियाँ थे और विविध भांति उपायन भी थे। ब्रह्म तेज से अत्यंत दीप्ति वाले सब मुनिगण वहाँ आए थे, जो परम शांत स्वरूप वाले और वेद वेदांग के पारगामी थे। उनके शिष्यगण भी आए थे। उस महोत्सव में ब्राह्मण, कितने ही प्रकार के भिक्षुक, बंदीगण, वैश्य, शूद्र वहाँ आए थे। नंद ने मुनिंद्रगण, वाम ब्राह्मण और भूमियों को आता हुआ देखकर स्वर्ण पीठ से उठकर गोत्र स्थान दिया था और उनके साथ समस्त ब्रजवासी उठ खड़े हुए थे। उन सबको प्रणाम करके मुनिगण भूमियों और विप्रों को समुचित आसनों पर विराजमान कराया था। फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके नंद स्वयं भी सहस्त्र बैठ गए थे। फिर पाक को यष्टि के निकट में रख देने की आज्ञा दी थी और 100 ब्राह्मणों को आदर के सहित बुलाकर पाक करने की आज्ञा दी थी, जो कि पाक करने के विशेष पंडित थे। इसी अंतर में वहाँ पर हरि स्वयं शीघ्र ही आ गए थे। उनके साथ बहुत से गोपाल बालक थे और बलराम भी थे, जो कि विशेष बलशाली थे। श्री कृष्ण को देखकर सभी लोग संभ्रांत और हर्ष से विहल हो गए थे। वे सब लोग समीप में ही आने पर भीत होते हुए उठकर खड़े हो गए थे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया था। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोग श्री कृष्ण को भगवान बता रहे थे। अभी यहाँ पे इंद्र की भी पूजा हो रही है।
इसका मतलब भगवान का मतलब उस समय वो नहीं हुआ करता था जो अभी के लोग समझते हैं। भगवान का मतलब कुछ चमत्कार नहीं हुआ करता होगा, वो एक गुरु के समान ही मानते थे। श्री कृष्ण उस समय अपने क्रीड़ा स्थान में वहाँ आए थे। उनका स्वरूप परम शांत था। उनके हाथों में मुरली, वेणु और सिंह थे जिनकी ध्वनि से विनोद कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे वल्लभ राजेंद्र, यहाँ पर ये आप क्या सुब्रत कर रहे हैं? इस पूजा का आराध्य देव कौन है और ये कौन सी पूजा है तथा इसके पूजन का क्या फल है? इस फल से क्या साधन होता है और उस साधन के द्वारा कौन साध्य है? यदि इस पूजा का प्रतिबंध कर दिया जाए तो उस देवता के रुष्ट हो जाने पर क्या हो जाएगा? यदि देवता तुष्ट हो जाता है तो वो यहाँ और परलोक में क्या फल दिया करता है? कोई देवता तो यहाँ इस लोक में ही फल देता है और कोई यहाँ तो कुछ भी फल नहीं देता है, केवल परलोक में फल दिया करता है। कोई देवता दोनों ही जगह कुछ भी फल नहीं देता और कुछ ऐसे भी देवता हैं जो दोनों लोकों में फल देता है। जो पूजा वेद द्वारा विदित नहीं होती है वो तो सब प्रकार की हानि करंडिका हुआ करती है। ये पूजा इस समय आपने ही आरंभ की है अथवा ये पुरुष क्रम से चली आ रही है। क्या आपने ये देव कभी देखा है जिसके लिए ये पूजा की जा रही है? नंद ने कहा, ये पूजा सर्वोपरि है, अर्थात परंपरागत है। तो ये परंपरा जब जुड़ जाता है तब धर्म खत्म हो जाता है, इसलिए कृष्ण को ऐसा कह रहे हैं। और ये महान आत्मा वाले इंद्रदेव की समर चर्चा होती है, इससे सुविष्टि हुआ करती है। तब तो एक देव था, अभी कितने सारे देव भगवान हो रहे हैं जिनकी पूजा कर रहे हैं। जिस साधन के द्वारा सुंदर फसल का होना ही साध्य है, शस्य ही प्राणियों के प्राण हुआ करते हैं, क्योंकि समस्त जीवधारी हास्य से ही अपना जीवन धारण किया करते हैं। ब्रज में रहने वाले लोग पुरुष क्रम से इस महेंद्र को पूजा करते हैं। ये महोत्सव वर्ष के अंत में एक बार विघ्न के अभाव के लिए और कल्याण के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार के वचन को श्रवण कर बलराम के साथ माधव बड़े जोर से हंस पड़े थे और फिर उन्होंने आनंदपूर्वक अपने पिता से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है, आज आपका ये परम अद्भुत और अत्यंत विचित्र वचन सुना है। प्रभु का मतलब भगवान देवता को भी प्रभु कहते हैं, तो पिता भी भगवान के स्वरूप हैं, तो इसलिए प्रभु वर्ड कह रहे हैं कृष्ण अपने पिता को, जो कि उपहास करने के ही योग्य है। ये लोक शास्त्र है, किंतु वेदों में ये निंदित माना गया है किसी की पूजा करना। इसका कहीं भी निरूपण नहीं है कि इंद्र में वृष्टि हुआ करती है। मैंने आज ये नीति का अपूर्व ही वचन आपके मुख से श्रवण किया है। हे तात, आप श्रुतिमानों की नीति का श्रवण करो और जो अनय है उसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, हमने योग वशिष्ठ उपनिषद पढ़ा है, उसमें भी मूर्ति पूजा को गलत बताया गया है, मतलब मूर्खों का साधन है। संत लोग सामवेद में कहे हुए वचन को सब प्रकार से जानते हैं। संसद में प्रश्न और विविध मंत्रों को करो और परमार्थ जो ही उसी को कहो। क्या कभी इंद्र से भी वृष्टि होती है? सूर्य से जल की उत्पत्ति होती है और तोय से शस्य और साखी सुसंपन्न होती है। उन्हीं से अन्न एवं फल सुसंपन्न हुआ करते हैं, जिनसे जीवधारी लोग जीवित रहा करते हैं। जल सूर्य के द्वारा ही ग्रस्त हो जाता है, अर्थात सूर्य की किरणें जल का पान कर जाया करती हैं और जब समय आता है तो उसी सूर्य से जल की समुत्पत्ति भी हुआ करती है। सूर्य और मेघ आदि सब विधाता के द्वारा निरूपित हैं। जिस वर्ष में जो जलधर होता है और गज सागर होता है, शस्य का अधिप नृप और मंत्री, वे सब विधाता के द्वारा निरूपित है। जलाढ़कों, शस्यों और तृणों का निरूपण किया है। ये वर्ष वर्ष में होता है। ये सब प्रत्येक कल्प और युग में भी होता है। विराट के द्वारा सब विनिर्मित है।
ये तत्व प्रकृति जगत कूर्म शेष धरणी और आब्रह्म स्तंभ प्रयत्न सभी विराट रूप ही हैं, जिसकी आज्ञा से ये मरुद वहन करता है, कूर्म शेष को धारण करता है, वो भी भरण किया करता है, जिसके आदेश से शेष इस वसुंधरा को धारण करता है और वो वसुंधरा समस्त चराचर को धारण किया करती है, जिसकी आज्ञा से जगत का प्राण तीनों लोकों में सदा बहन करता है और ये सुप्रभाकर इस समस्त भूगोल का भ्रमण कर तपता है, अग्निदाह किया करता है और मृत्यु संपूर्ण जंतुओं में संचार करता रहता है। वही वृक्षों पुष्पों और फलों को समय पर भरण किया करता है। अपने दो स्थान पर इस समय समुद्र अधोभंजन किया करते हैं, ये भी उसी की आज्ञा है। भक्ति भाव से उसी ईश का सेवन करो। इंद्र बेचारा क्या करने में समर्थ है, जो तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, जिसकी भ्रूभंग की लीला से कितने ही प्रकार के ब्रह्मांड आविर्भूत होते हैं और छिप जाया करते हैं और उनमें कितने ब्रह्मा हुआ करते हैं। वो मृत्यु है तथा काल का भी काल है एवं विधाता का भी विधि है। हे तात, आप उसी की सेवा करो, वो आपकी रक्षा अवश्य ही करेगा। 28 इंद्र का पतन एक ही अहोरात्र में हो जाता है और जगतों के विधाता का भी पतन 108 बार होता है। उस निर्गुण प्रभु के एक निमेष के समय में इनका ये पतन हुआ करता है। इस प्रकार के परम प्रभु के रहते हुए इंद्र की पूजा करना एक विडंबना मात्र ही है। हे नारद, इतना कहकर श्री कृष्ण विरत हो गए थे। उस समय सभी सभासद मुनियों ने भगवान की उस उक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। नंद उस समय पुलकायमान होकर नेत्र से अश्रु भर लाए थे। पुत्र के द्वारा यदि मनुष्य पराजित हो जाते हैं तो वे आनंद से परिपूर्ण हो जाया करते हैं। सब ने तुरंत ही श्री कृष्ण की आज्ञा को मानकर स्वस्ति वाचन किया था और क्रम से सबका वरण किया था। फिर आनंदपूर्वक पर्वत का, मुनिंद्र का, बुद्धों का, ब्राह्मणों का, गौ का और अग्नि का पूजा आदर के साथ किया था। वहाँ पूजन की समाप्ति और कृतु में सु महोत्सव के पूर्ण हो जाने पर नाना प्रकार के वाद्य का अत्यंत घोर शब्द हुआ था। वहाँ जय जयकार शब्द, शंख की ध्वनि और हरि शब्द का उच्चारण हुआ था। मुनिश्रेष्ठ ने वेद का मंगल कांड का पाठ किया था। बंदियों में परम श्रेष्ठ डिंडी, जो कि कंस का प्रिय सचिव था, उसने समक्ष में बड़े ऊंचे स्वर से मंगलाष्टक का मंगल पाठ किया था। कृष्ण ने शैल गोवर्धन के समीप में आकर एक भिन्न मूर्ति की रचना कारक, मैं शैल हूँ, आपकी समस्त वस्तुओं को खाता हूँ, मुझ पर वर मांग लो। श्री कृष्ण ने नंद से कहा, हे पिता, आप सामने शैल को देखो, आप इस शैल गोवर्धन से वरदान प्राप्त कर लो, आपका कल्याण होगा। उस समय उस वल्लभ ने शैल से हरि का दास्य भाव और हरि की भक्ति का वरदान मांगा था। उस शैल ने संपूर्ण द्रव्य को खाकर वरदान दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गया था। अर्थात शैल में जो कृष्ण ने अपनी ही मूर्ति स्थित की थी, वो तिरोभूत हो गई थी। इसके अनंतर गोपति ने मुनिंद्र और ब्राह्मणों को भोजन कराया था और बंदीगणों, ब्राह्मणों तथा मुनियों को बहुत धन दक्षिणा के रूप में दिया था। मुनियों को और ब्राह्मणों को धन देकर नंद परम प्रसन्न हुए थे और फिर रामकृष्ण इन दोनों को अपने आगे साथ लेकर समस्त परिकर के सहित अपने गृह को चले गए थे। इसके अनंतर नंद ने उस डिंडी को, जो कि एक परम श्रेष्ठ बंदी था, रुपये, वस्त्र, सुवर्ण, श्रेष्ठ अश्व, मणि, भक्ष्य द्रव्य, जो कि अनेक प्रकार का था, दिया था। इसी अंतर में इंद्र को बड़ा क्रोध आया था और कोप की अधिकता से उसके ओठ फड़क रहे थे, जबकि उस सुरेश्वर ने अपने लिए किए जाने वाले मक का भंग और उस समय में की गई निंदा का श्रवण किया था। वो मरुतों और वारिदों को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर समासूर होकर ब्रज को चल दिया था। इंद्र नंद के नगर में गया था, जहाँ की अति मनोहर वृंदारण्य था
अन्य युद्ध शास्त्र के महापंडित देवगण उसके पीछे से गए थे। हे नारद, सभी के हाथों में शस्त्र थे और क्रोध में भरते हुए रथ पर समारूढ़ थे। उन्होंने वायु के शब्दों के द्वारा और मेघों की गर्जन ध्वनि और भयानक सैन्य के कोलाहल के द्वारा संपूर्ण नंद के नगर को कंपा दिया था और नंद भी भय से युक्त हो गए थे। फिर नंद ने अपनी भार्या को संबोधित करके शोक से कातर होते हुए अपने गणों से कहा था और रयस्थल में वो नीति शास्त्र के पंडित सबको ला आए थे। नंद ने कहा, हे यशोदे, यहाँ आओ। हे रोहिणी, मेरा वचन श्रवण करो। हे प्रिय, बलराम और कृष्ण को लाकर तुम इस ब्रज से कहीं सुदूर स्थल में चली जाओ। जो बालक, बालिकाएं और नारियां हैं वे सभी भय से आकुल हो रहे थे, अतः वहाँ से दूर जाकर रहें। जो गोपाल बलवान हैं वही इस समय यहाँ मेरे पास ठहर जाएं। हम लोग जब देखेंगे कि प्राणों का संकट ही उपस्थित हो गया है तो पीछे से निकल जाएंगे। इतना कहकर उस बल्लभों में श्रेष्ठ ने भय से श्री हरि का स्मरण किया था। नंद ने पुटांजलि से युक्त भक्ति भाव से विनम्र कंदरा करके कान्व शाखा में कहे हुए सूत्र के द्वारा श्री सचिपति इंद्र को तुष्ट किया था। नंद ने कहा, इंद्र, आप सूर्यों के स्वामी हैं, चक्रदिति से जन्म ग्रहण करने वाले और पवन के ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपके 1 सहस्र नेत्र हैं। आप भग के अंग वाले हैं और कश्यप मुनि के पुत्र हैं। आपको बिडुजा, सुनासीर, मरुत्वान और पाक शासन करते हैं। आप जयंत के पिता हैं, श्रीमान हैं और दैत्य के नाशक और सची के पति हैं। आपका नाम अखंड और हरिहर है और आप नमुची के प्राणों के नाश करने वाले हैं। आपको वृद्धश्रवा और वृष भी कहा जाता है तथा आप सदा दैत्यों के दर्प को नष्ट करने वाले हैं। ये 46 आपके परम शुभ नाम हैं जो कि निश्चय रूप से पापों के हनन करने वाले होते हैं। नारायण ने कहा, नंद के मुख से इस सूत्र को सुनकर मधुसूदन को बड़ा क्रोध आया था और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते हुए अपने पिता नंद से नीति कहने लगे, आप किसकी तुष्टि कर रहे हैं? हे भीरु, यानी हे डरपोक, इंद्र बेचारा कौन है? आप अपने भय का त्याग कर दें। मेरे समीप अब आप हैं, फिर भी आपको किसका भय हो रहा है? मैं अपनी सामान्य लीला से ही एक क्षण में इसको भस्मसात करने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो कृष्ण ने बहुत सारी सिद्धियाँ की थी, अष्ट सिद्धि भी कहते हैं, या उससे भी ज़्यादा सिद्धि हुआ करती थी, जो कृष्ण को उनके गुरु सांदीपनि ने सिखाया था, जो हमने हरिवंश पुराण में पढ़ा था। कृष्ण के गुरु सांदीपनि हैं। तो उस समय गुरु से ही शिष्य को सब कुछ मिलता था, जैसे पर्वत का वज़न को कम कर देना, मेघ को अपनी जगह से हटा देना जिससे कि सूर्य ढक गया था और सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है और जयद्रथ सामने आ गया था। पर्वत का वज़न को कम कर देना जिससे पर्वत को आप हाथों से उठा सकते हो। अपने आकार बढ़ा देना जैसे कि हनुमान जी, उस तरह से। या वामन अवतार से ही ये सिद्धियों का परंपरा शुरू हुआ था। गौ को, वत्सों को, जो कि हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, बालकों को और स्त्रियों को भी जो भय से अत्यंत आतुर हो रहे हैं, आप गोवर्धन के कुहर में ले जाकर संस्थापति कर देवे और वहाँ भय रहित होकर स्थित रहें। बालक श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर आनंद युक्त हो वही किया था। हरि ने उस गोवर्धन शैल को वाम हस्त में दंड की भांति धारण कर लिया था। तो यहाँ पे वो पर्वत बहुत छोटा था, ये असली पर्वत नहीं था, जैसे कि हरिवंश पुराण में हमने पहले ही बताया है। हरिवंश पुराण में बहुत सारी चीज़ असली और डिटेल में बताया गया है, जो महाभारत खील भाग भी कहते हैं उसको। उसमें भी वैशंपायन जी सुना रहे हैं, जैसे महाभारत में भी वैशंपायन जी स्टोरी सुना रहे हैं, वही है। इस अनंतर में वहाँ पर रत्नों के तेज से दीप्त भी वो स्थल सहसा रज से आवृत होकर अंधीभूत हो गया था। तो ये कोई असली बहुत बड़ा या पहाड़ नहीं था, ये एक मिट्टी का ढेर था जिसमें पौधे उग गए थे और उस समय देश की जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी।
तो उसमें बहुत सारे कम लोग ही आए थे। मेघों के समुदाय ने आकाश मंडल ढक दिया था, जिनके साथ वायु भी बड़ी तीव्रता से बहन हो रहा था। तो ये वीडियो देखने के साथ साथ हरिवंश पुराण का वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, कृष्णा स्टोरी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उस समय वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि हुई थी। केवल वर्षा ही नहीं, साथ में शिलाओं की वर्षा, वज्र की वर्षा और महान दारुण उल्कापात भी हुआ था। ये सब पर्वत के स्पर्श होते ही दूर में ही जाकर प्रतीत होते थे। हे मुने, इंद्र के द्वारा किया हुआ वो समारंभ अनिशोद्यम की भांति ही विफल हो गया। इंद्र ने इस सब की मूर्खता देखकर और भी अधिक कोप किया था। फिर इंद्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों से के द्वारा बनाया हुआ अमोघ वज्र को ग्रहण किया था। उस वज्र हाथ में लेने वाले इंद्र को देखकर मधुसूदन को हंसी आ गई थी। उस समय विभु ने सबका स्तवन कर दिया था। अत्यंत दारुण वज्र, अमरगणों के साथ मेघ सब स्तंभित हो गए थे। सभी स्तब्ध हो जाने के कारण निश्चल भीत से पुतलिका की भांति ठहर गए थे। हरि के द्वारा चुंबित किए जाने पर इंद्र को तुरंत ही वहाँ तंद्रा प्राप्त हो गई थी। उस इंद्र ने अपनी तंद्रित दशा में संपूर्ण जगत को कृष्णमय देखा था। सर्वत्र दो भुजाओं वाला मुरली हाथ में लिए हुए रत्नों के आभरणों से भूषित दिखाई देता था। पीताम्बर के परिधान करने वाला, रत्न सिंहासन पर स्थित, मंद हास्य से युक्त, परम प्रसन्न मुख वाला और निज भक्तों को शीघ्र ही अनुग्रह करने के लिए कातर उन श्री कृष्ण को देखा था। बाहिर और भीतर समान स्वरूप को देखकर इंद्र ने परमेश्वर का स्तवन किया था। तो यहाँ पे लास्ट में वेदव्यास के शिष्य ने एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी है कृष्ण के भक्ति के बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।